जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश कोर का 2025 PYQ में पार्ट बी करने वाले हैं। इसके पहले भी पार्ट ए चैनल पे अपलोड है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। इसमें जो है आपको कहा गया है, ये सवाल एग्ज़ाम में आया है, यू फाउंड द समबडी पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपको स्कूल के लाइब्रेरी में एक पर्स मिला है। राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल टू क्लेम द पर्स। पर्स लेने के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लिखना है आपको। ठीक है, कैसे लिखेंगे? जैसे आपने यहाँ पे नोटिस लिखा, ठीक है, ABC पब्लिक स्कूल, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम देना है, दिल्ली, डेट 6 अप्रैल 2025, इस तरह से लिख दीजिएगा। आप नया डेट दीजिएगा, अपना डेट दीजिएगा। ठीक है, फाउंड ए पर्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पर्स मिला, ये हेडिंग रहेगा आपका। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट डैट ए पर्स हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल लाइब्रेरी टुडे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आज स्कूल के लाइब्रेरी में एक पर्स मिला। ठीक है, द ऑनर इन रिक्वेस्टेड टू कम एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द स्कूल ऑफिस बाय गिविंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्राइबिंग द पर्स करेक्टली। जिसका भी पर्स खोया है वो सही पहचान बता करके, जो ऑनर है इसका, पर्स का विवरण दे करके स्कूल ऑफिस से इसे प्राप्त कर ले। यानी इसको सबूत देना होगा ना कि भाई मेरा पर्स है। ठीक है, इफ़ नो वन क्लेम इन विद इन 3 days, यदि 3 दिन के अंदर कोई पर्स लेने नहीं आता है तो इट विल बी हैंडेड ओवर टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसे स्कूल प्रशासन के पास जमा कर दिया जाएगा अगर 3 दिन के अंदर कोई लेने नहीं आए तो। ठीक है, और आप अपना नाम दीजिएगा। यहाँ पे क्लास 12 में है आप, कौन सा सेक्शन में, आप अपना रोल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया है। इसमें कह रहा है यू आर आनंद रितिका, या तो आप आनंद हो या तो आप रितिका। अगर बॉय हो तो आप आनंद बन जाओगे, अगर आप गर्ल हो तो आप रितिका बन जाओगे। ठीक है, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ +2 कॉलेज हजारीबाग राइट ए नोटिस इन्वाइटिंग टू स्टूडेंट टू सबमिट आर्टिकल, पोएम, जोक्स etc फॉर द स्कूल मैगजीन। कहने का तात्पर्य है इसका कि आप +2 कॉलेज हजारीबाग के सांस्कृतिक सचिव आनंद या फिर रितिका हैं। ठीक है, स्कूल मैगजीन के लिए लेख, कविताएं, चुटकुले आदि भेजने हेतु छात्रों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना लिखना है कि आप लोग को जो आता है, लेख आता है तो लेख लिखिए, चुटकुला आता है चुटकुला लिखिए, कविता आता है तो कविता लिखिए। ठीक है, आइए नोटिस लिखिएगा, यहाँ पे +2 हजारीबाग स्कूल लिख दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा, आप लोग एग्ज़ाम वाला डेट दीजिएगा यहाँ पे। इनविटेशन फॉर मैगजीन कंट्रीब्यूशन, मैगजीन के लिए जो रचनाएं हैं उसके लिए आमंत्रण। ठीक है, आइए। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मेशन डैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन सून। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा कॉलेज जल्द ही वार्षिक मैगजीन प्रकाशित करने जा रहा है। स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू सेंड देयर क्रिएटिव वर्क सच एज आर्टिकल, पोएम्स, जोक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्राइंग और एसेस इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, छात्र अपनी रचनाएं जैसे कि लेख, कविता, चुटकुला, चित्र, निबंध हिंदी अंग्रेजी में जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दिस इज़ ए ग्रेट चांस टू शो योर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, ये अपने प्रतिभा और रचनात्मक को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। प्लीज़ सबमिट योर एंट्रीज टू द कल्चरल डिपार्टमेंट बिफोर 20 अप्रैल 2025। तो जिस दिन आप डेट दे रहे हो ना, वहाँ पे आज का डेट जिस दिन एग्ज़ाम है आपका, उससे जो है 10 दिन बढ़ा करके यहाँ पे डेट दे दीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड। ठीक है, तो यहाँ प्लीज़ सबमिट योर, यानी कि इसमें कह रहा था आपसे कि कृपया अपनी रचनाएं जो है 20 अप्रैल 2025 से पहले सांस्कृतिक विभाग में जमा करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडर साइन, अधिक जानकारी के लिए नीचे हस्ताक्षरित से संपर्क करें। मतलब जो यहाँ पे सेक्रेटरी है उसे आपको संपर्क करना है, अपना नाम दे दीजिए, कल्चरल सेक्रेटरी, हो गया +2 हजारीबाग।
इतना आपको करना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पर ये भी सवाल आपसे पूछा गया कि योर कॉलेज ऑर्गेनाइज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, राइट ए रिपोर्टिंग गिविंग डिटेल्स द प्रोग्राम टू बी द पब्लिश्ड इन योर कॉलेज मैगजीन। यू आर राधिका या फिर रोहन। ठीक है, आप लड़का हो तो आप रोहन बनोगे, लड़की हो तो आप राधिका बन जाओगे। ओके, आपको कह रहा है कि आपके कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कॉलेज मैगजीन में प्रकाशित करने के लिए कार्यक्रम का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, आइए समझेंगे ध्यान से। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन बाय रोहन। अब यहाँ पर लिखिए, आवर कॉलेज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून 2025। यहाँ पे 6 कर लीजिएगा। 6 तो नहीं होगा, कहीं कि जून तो आया नहीं ना, 2005 पे ही होगा। विद ग्रेट enthusiasm, the program started with a short speech by the principal, who explained the importance of protecting nature and saving our environment. कह रहा है कि हमारे कॉलेज में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य के भाषण से हुआ, जो प्रिंसिपल थे, जिससे उन्होंने प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण को बचाने का महत्व को बताया। ठीक है, ये सारी बात ऊपर में लिखी है। My activities were organized such as a tree plantation drive, a poster making competition, and cleanliness camping in and around the college campus. कह रहे इस अवसर पर कई गतिविधियों का आयोजित किया जाएगा, जैसे वृक्षारोपण अभियान, पोस्टर प्रतियोगिता, कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान, ये सब चलाया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एक्टिविटीज़ participated and promised to reduce plastic use and keep the surrounding clean। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और प्लास्टिक का कम उपयोग करने तथा आसपास सफाई रखने का संकल्प लिया। ठीक है, तो ये हो गया। द हाईलाइट ऑफ द इवेंट वाज प्लांटिंग saplings, which show our commitment to a greener future. The program ended with a message that small steps taken today can make a big difference tomorrow। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम हुआ, इसका जो हाइलाइट्स था, जो मुख्य आकर्षण था, वो पौधारोपण था, प्लांटिंग सैपलिंग्स था। ठीक है, और जो एक हरित भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता था, किसके? ग्रीन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अंत में ये संदेश दिया गया कि आज उठाए गए छोटे कदम भविष्य के बड़ा बदलाव ला सकता है ना। आज जो आप स्मॉल स्टेप्स उठाओगे, टेकन टुडे कैन मेक ए बिग डिफरेंस टुमारो, यानी कि फ्यूचर में, कल के फ्यूचर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरह का जो है चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिली थी 2025 में। तो देख लीजिए आप लोग किस तरह से आते हैं। तो इसलिए लिखने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। अगर आप लिख पाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।